लोग हैं, लेकिन हमारे लिए जो है ये लग रहा है कि कोई नहीं। चारों ओर अनार दिखाई दे रहा है हमारे को। सब आए लेकिन गुरु के बिना अनार है, ये जान लीजिए। हमारे गुरु नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मर्दा गाजीपुर से चल के आए हैं और बहुत इनकी सेवा करते थे। जब भी आते थे यहाँ पे 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन रह के जाते थे, और आज दोबारा भी आए हैं दूसरे दिन। अच्छा, इनके साथ आप कितने साल रहे हैं? इनके साथ जो है हम कम से कम 14-15 वर्ष से हम 15 वर्ष ऊपर ही हो गया होगा। सबसे पहले जो है हम गुरु के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और यहाँ तो हमारा जैसे घर जैसा हमको लगता था। आते थे तो यहाँ परिवार के सभी लोग जो है घर जैसे हमको मानते थे, अपने लड़के जैसे हमको जानते थे हमारे गुरु श्यामदेव। और हमको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती थी, जो भी हम चाहते थे वो मिल जाता था, हर आस पूरा करते थे हमारा। अब तो हम लोग के बीच नहीं रहे। और हम लोग के बीच में नहीं है, हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे गुरु अमर हैं, अमर हैं। स्वर्गीय तो उनको कहा जाता है जिनका मर जाने के बाद कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन हमारे गुरु अमर हैं। और जो कर दिए हैं हमारे लिए, हम जिंदगी में इस ऋण को नहीं भर पाऊंगा। अच्छा, उस दिन आपको कैसे पता लगा था कि हम लोगों के बीच नहीं है? देखिए, उस दिन जो है हमारी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी। हम छोड़ करके कासमाबाद चले गए, लेकिन दोपहर के बाद जो है 2:30-3 बजे के बाद हमको खबर मिली। दूसरे के नंबर पर हमारा लड़का फ़ोन किया तो गुरुजी का 2 नंबर था, दोनों नंबर हमको याद था। हम फ़ोन किए तो दोनों नंबर बंद। तो मुन्ना बागी का नंबर था, तो उस पर जो है बात हुई। घर लड़के से बोले कॉन्फ्रेंस में लगा, तब बात हुई। तो अब मुन्ना से पूछे, मुन्ना बोले कि हम लोग यहाँ से लेकर के चल रहे हैं। तो हम बोले कि अब हम क्या करेंगे, गुरु से मुलाकात भी नहीं होगी। गुरु देखिए हमारे दया के सागर थे, ऐसे थे हमारे गुरु, और हमको हर साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कोई भी बात सुन लेते थे तुरंत दौड़ करके हमारे घर जाते थे। लगभग 50-60 किलोमीटर होगा, लगभग 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर। और हमारे यहाँ चले जाते थे, हमेशा जो है हर दुख सुख में हमारे तैयार रहते थे। और देखिए हमारे श्री राम भाई हैं, ये श्री राम भैया जो है हम लोग साथ में चलते थे उनके। और बड़ी सोचने की बात है कि उतना कोई नहीं करेगा अपने शिष्य के लिए। 14-15 दिन से लगातार प्रोग्राम गा रहे थे, और हमको आकाशवाणी में ले गए। हम फार्म भरे थे, डेट पड़ चुका था आकाशवाणी में। मोटरसाइकिल से ले करके गए, और फिर जो है वहाँ जो है कुछ लोगों से मिला करके, और फिर जो है मोटरसाइकिल से आए तो पानी पड़ रहा था। रात में प्रोग्राम था नीतू चंचल से। हाँ, भीगते हुए हम लोग बनारस से आए। अच्छा। और आकर के जो है वो कार्यक्रम गाए। 80 घाट पर जब हमको ले करके गए थे गवाने के लिए, तो 80 घाट पर जो है वही हीरा गुरु बोले कि क्या नाम है, तो हम बताए शिव मुनि यादव। तो बोले कि अरे श्यामदेव गुरु जी से, हमारे गुरु से बोले कि आकाशवाणी में करवा दीजिए, क्योंकि ये लड़का जो है अच्छी आवाज़ है, कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारे गुरु उधर से आए, फार्म ले करके आए, आकाशवाणी में करवा दिए। बिहाई जब बी ग्रेड पास किए, इसके बाद जो बिहाई का फार्म भरा गया, बिहाई जब हम पास कर लिए तो हम यहीं थे परमानपुर में अपने गुरु के पास में। और हमारे गुरु जो है जब फ़ोन आया वहाँ से कि आप बिहाई पास कर लिए हैं, तो हमारे गुरु, हम बोले कि हमारे गुरु की देन है। तो गुरु को जब फ़ोन दिया गया तो गुरु बोले कि हमारे अखाड़े में कई लोग आकाशवाणी के कलाकार हैं, लेकिन हम लोगों के बड़ी उपलब्धि है कि शिव मुनि बिहाई पास कर लिए हैं। तो हम जो है गुरु का कर्जा ज़िंदगी में नहीं भर पाएंगे। और बहुत मृदुभाषी थे, सबका सम्मान करते थे।
किसी कलाकार से कभी टूट करके वो नहीं गाए थे, न बोले थे। अच्छा, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अभी इसी छोड़ के चले जाएंगे हम लोग को? हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों को छोड़ करके हमारे गुरु चले जाएंगे। ये जान लीजिए, ये मोती भाई हैं, साथ में संगत करते थे, लेकिन हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा जो है जल्दी हमारे गुरु हम लोगों के ऊपर से अपना साया हटा लेंगे। ये बहुत कष्ट है। देखिए दोस्तों, गुरु के प्रति एक शिष्य का प्रेम होता है। अब उतना दूर से चल के आए हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है और इनके दिल में काफ़ी। अब हम लोगों को कि आज को कौन पूरा करेगा। कष्ट की बात ये है कि हम लोग आएंगे तो किससे कहेंगे, किसके यहाँ बैठेंगे, ये कष्ट। जब भी फ़ोन कर देते थे, गुरु ये गाना चाहिए, तुरंत लिख करके व्हाट्सअप कर देते थे। अब किससे कहेंगे। आकाशवाणी में जितना गाना होता था, वो एक बार फ़ोन करते थे, गुरु जी लिख कर दे देते थे, हम जा कर के गाते थे। पत्तू अखाड़े के बहुत आन शान थे, श्रृंगार थे। पत्तू अखाड़े के जो है ये श्रृंगार थे। बिरहा के बड़ी हस्ती थे और जिससे भी आज तक गाए हैं दंगल सबसे प्रेम से गाए और किसी से बिरहा इनका कमज़ोर नहीं हुआ। हम देखे हैं, हम साथ में रहे हैं गुरु के। लेकिन आज जो है सब लोग हैं, लेकिन हमारे लिए जो है ये लग रहा है कि कोई नहीं। चारों ओर अनार दिखाई दे रहा है हमारे गुरु। सब आए लेकिन गुरु के बिना अनार है। ये जान लीजिए, हमारे गुरु नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और धैर्य रखिए। सबको एक दिन जाना है और आप धैर्य रखिए।